हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी जगह पे अच्छे कुशल मस्त होंगे। तो यहाँ अभी सुबह के बज रहे हैं 6। आज मैं थोड़ा लेट से ही उठी हूँ और क्योंकि अभी ठंड का मौसम आ गया है तो थोड़ा सुबह आलस लगता है उठने से। और यहाँ देखिए मैं रोटी बना रही हूँ। मेरा सब्ज़ी वगैरह ऑलरेडी बन चुका था, क्योंकि लेट हो रहा था तो मैं थोड़ा सूट नहीं कर पाई थी। और यहाँ दूध गर्म की थी बच्चों को देने के लिए। बच्चे उठे थे और ब्रश वगैरह कर लिए थे, बैठे थे, तो मैं उन लोग को सोच रही मैं पापा के साथ ही नाश्ता दे देती हूँ उनको, वो लोग कर लेते हैं। बोलते हैं पापा के साथ ही दे दो, हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ मैं हस्बैंड जी का नाश्ता वगैरह निकाल रही हूँ। यहाँ पे मैं कश्मीरी पालक आलू दम बनाई थी। तो ये और थोड़ा सा मैं बैगन फ्राई की थी। ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी। हस्बैंड मतलब सुबह सुबह ऐसा होता है ना, जल्दी जल्दी आफत आ जाता है जैसा लगता है। अगर ना मैं जल्दी उठूँ तो इतना लेट हो जाता है। और अभी दिन भी छोटा हो रहा है, इतना जल्दी सुबह टाइम बीतने लगता है। मतलब ल- मुझे ऐसा लगता है कि चार चार हाथ करने पड़ते हैं, सुबह सुबह इतना ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ मैं हस्बैंड जी का लंच भी साथ साथ पैक कर दे रही हूँ, क्योंकि मतलब टाइम भी हो जाता है ना, थोड़ा सा पहले से निकाल के रख दो, थोड़ा तो ठंडा हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं बैगन जो फ्राई की थी वो भी, वैसे बैगन भाजा है ये। तो थोड़ा सा वो भी इसमें, अभी कुछ ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी का तबीयत वगैरह ठीक नहीं है। तो इसलिए थोड़ा मैं कम ही, मतलब उनको नॉर्मली खाना दे रही हूँ, जैसे हरी सब्जियाँ वगैरह। तो कम मसाले वाली जो चीज़ें होती वही सब दे रही हूँ। तो यहाँ मैं लंच पैक कर दे रही हूँ और उनका नाश्ता भी ले जाके दे रही हूँ, ताकि सब लोग, मतलब बच्चे भी साथ साथ खा ले। और खाली पेट दूध नहीं देती हूँ बच्चों को, क्योंकि पहले उन लोग को खाली पेट दूध देती थी तो गैस हो जाता था बच्चों को, गैस हो जाता है। तो मतलब जब वो लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद मैं दूध देती हूँ। अभी वैसे भी अभी बच्चों का चल रहा है एग्ज़ाम, क्योंकि अभी यहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम दिस मतलब चलता है, नवंबर से स्टार्ट होता है, दिसंबर में ख़त्म हो जाता है। और यहाँ देखिए बच्चों को मैं नाश्ता दे दी थी। और सानवी जो है मतलब उसको वॉशरूम जाना था तो थोड़ा शर्मा रही थी, बोल रही थी कि आप मेरे पीछे पीछे चलो। मैं बोली चलो ठीक है। तो यहाँ बच्चे लोग को नाश्ता मैं करवा दी थी। और यहाँ सानवी को देखिए बहुत खांसी हो गया उसको, अभी 3-4 दिन से इतना खांसी हो रहा है, मतलब रात में भी वो सोते सोते बेचारी रात भर सो नहीं पाती। और यहाँ आप देख ही रहे इतना ज़्यादा उसको खांसी हो, मैं दवा भी दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए हस्बैंड जी रेडी हो गए, थोड़ा बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे, क्योंकि उनके पास अभी टाइम था, 5 मिनट टाइम था। तो इसलिए क्या बोलते हैं वो, मतलब थोड़ा टाइम पास कर रहे थे बच्चों के साथ। यहाँ मैं रेडी कर रही थी और यहाँ कुछ कुछ बातें ऐसे हो रही थी जो हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा। और कविश सानवी को मैं आज नहीं नहलाई थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। कविश को मैं नहला दी थी। अभी एग्ज़ाम हो रहा है, तो एग्ज़ाम, इन लोग का एग्ज़ाम जो है 11 बजे ख़त्म हो जाता है। वैसे तो 12:30 बजे ख़त्म होता है, लेकिन ये लोग जल्दी कर लेते हैं तो जल्दी आ जाते हैं। स्कूल पास में ही है। और सानवी का ख़त्म होता है तो सर फ़ोन कर देते हैं और बोल देते हैं मैम बच्चों का ख़त्म हो गया है। तो कभी कभी खुद से आ जाती है, कभी कभी मुझे जाना पड़ता है लाने के लिए। अगर कभी आता है साथ में तो खुद से आ जाती है, नहीं तो मतलब मुझे जाना पड़ता है लाने के लिए। तो इसलिए मैं इसको नहीं नहलाई। मैं सोची कि मतलब 11 बजे आएगी तो नहला दूँगी, तो थोड़ा मतलब सही रहेगा। मतलब अभी ठंड भी है तो ज़रूरी नहीं कि रोज़ रोज़ नहला ही दूँ, क्योंकि इसको सर्दी जुकाम खांसी बहुत कुछ हो गया था यार। कभी इसको भी देख ही रहे हैं आप लोग, सर्दी हो गया फिर भी मैं उसको नहला ही दी, बोली, क्योंकि इसका क्या है कि मतलब नहीं नहाता है तो बहुत स्मेल करता है और अच्छा नहीं लगता। इसका पसीना बहुत ज़्यादा महकता है। तो इसलिए उसको मैं एक दिन दो दिन छोड़ छोड़ के ही नहला देती हूँ। और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी रेडी कर रही थी। और यहाँ देखिए हस्बैंड जी का टाइम हो गया था तो हस्बैंड जी जा रहे थे, तो बच्चे लोग बाय बाय बोल रहे थे। मतलब हस्बैंड जी जाते हैं 8:05 पे जाते हैं और बच्चे लोग 8:30 पे, 8:30 पे वही जाते हैं। कभी कभी 8:35 भी हो जाता है, कभी 40 भी हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ देखिए कभी इसको मैं ब्लेज़र वगैरह पहना रही थी। तो अभी ठंड है और इसकी टाई नहीं मिल रही थी, स्कूल में ही कहीं खो गया था। और यहाँ पे सानवी का जो है वो क्या बोलते इंग्लिश था, तो वो रिवीजन उसको करवा रहा था, मतलब पूछ रहा था उसको कि क्या है कैसे है, तो उसका चेक कर रहा था। वो सुबह सुबह लिखी थी तो चेक कर रहा था, उसको वही बता रहा था इसको ऐसे बनाओ उसको ऐसे बनाओ, नहीं तो मैम कंफ्यूज हो जाएगी तो नंबर काट लेगी।
तो बस वही सब चल रहा था और यहाँ ये भी पढ़ रहा था, उसका भी देख ही रहे बुक वगैरह रखा हुआ था। वो मैं उससे मतलब सुन भी रही थी, साथ-साथ उसको शूज़ भी पहना रही थी, उससे भी क्वेश्चन पूछ रही थी। तो बोला कि मुझे सब याद है, सब याद है। मैं बोली चलो ठीक है याद है तो। एक बार सुबह से पूछी थी तो सब उसको याद था। तो उसके बाद क्या बोलते, उसके बाद दोबारा नहीं पूछी, उसके बाद मैं इसको शूज़ पहना रही थी, उसके बाद मैं उसको बोली कि तुम सानवी से क्या बोलते हैं, सानवी ही से पूछ लो, सानवी क्या बोलते हैं बता देगी, मतलब उसका भी पूछ लो वो बता देगी। तो बोले चलो ठीक है। तो यहाँ उसको मैं जल्दी जल्दी, वैसे तो ये खुद से शूज़ पहन लेता है, लेकिन मैं सोच रही थी कि लेट हो रहा था तो मैं सोची मैं खुद ही पहना देती हूँ। तो बोले कि ठीक है। और यहाँ सानवी भी खुद से पहन ली थी, लेकिन अभी एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों का, तो एग्ज़ाम चल रहा है तो खुद से जल्दी जल्दी रेडी कर देने से सही रहता है, थोड़ा बच्चों को भी टाइम मिल जाता है पढ़ने वढ़ने का। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। और अभी मतलब शॉर्ट ब्रेक भी होता है, होता नहीं है, लेकिन जैसे एग्ज़ाम ख़त्म कर लेते हैं बच्चे तो बैठे रहते हैं तो भूख वूख वगैरह लग जाता है। तो मैं कभी कभी थोड़ा एप्पल जैसे बिस्किट वगैरह कुछ दे देती हूँ खाने के लिए। लेकिन मतलब फर्स्ट दिन तक मैं नहीं दी थी, तो आज सेकंड दिन है तो आज मैं थोड़ा एप्पल वगैरह दे दी थी। मैं सोची बच्चा 12:30 बजे आया था, लेकिन फिर जल्दी आ जा रहे हैं अभी, तो आज मैं सिर्फ एप्पल दी हूँ, कल नहीं दी थी। तो यहाँ देखिए बच्चे स्कूल मतलब जा रहे हैं और मौसम बहुत ठंड, और फिर उसके बाद मैं जल्दी से छोड़कर उन लोग को आई तो 1 मिनट भी नहीं बैठी मैं। 1 मिनट भी, क्योंकि बैठने से क्या होता है टाइम इतना जल्दी जल्दी भागने लगता है बहुत ज़्यादा। फिर मन करता है कि थोड़ा देर बैठ जाऊँ धूप में, थोड़ा देर बैठ जाऊँ। और यहाँ देखिए धूप इतनी अच्छी आ रही थी, मन तो क्या कि पर्दा खोल दूँ मैं, लेकिन अभी क्या है कि नीचे बहुत सारे बंदर घूम रहे थे, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि मतलब मान लीजिए मैं अभी पर्दा खोल कर जाऊँ और पता चला बंदर घर में घुस जाए। इतने चालाक होते हैं वो लोग कि जो छोटे बंदर होते हैं वो अंदर घुस जाते हैं और बड़ा बाहर ही खड़ा रहता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं बेड वगैरह जो है वो साइज़ कर रही थी। मतलब ऐसे ये रूम ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ शाम को इसमें टीवी वगैरह देखते हैं और सिर्फ भाई सोता है यहाँ पे। और जैसे सर आते हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए तो इसी रूम में पढ़ाते हैं, हॉल में नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि रूम में उनको एक प्राइवेसी लगता है, मतलब हॉल में उनको लगता है कि डिस्टर्ब होगा कुछ होगा। और अच्छा भी नहीं लगता है ना, हम लोग बार बार आते जाते रहते हैं तो सर को भी डिस्टर्ब होगा और हम लोग को भी होता है। तो इसलिए मतलब रूम में ही पढ़ाते हैं, तो इसलिए मुझे और जल्दी मतलब काम ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि 12:30 बजे सर आ जाते हैं पढ़ाने के लिए। उसके बाद तो फिर अगर आ जाते हैं तो काम नहीं ख़त्म हो पाता ना। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मतलब 10 बजे से 11 बजे तक मुझे पूरा काम ख़त्म करना पड़ता है। और अभी हो रहा है दिन छोटा, इतना जल्दी 12 बज जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब मुझे झाड़ू पोछा वगैरह सब करते करते मुझे 11 बज ही जाता है। 11 बजे मैं नहा के सा पूजा वगैरह करते करते मुझे 11:30 हो जाता है। और जब 11:30 हो जाता है तो मैं सोचती हूँ मैं नाश्ता करूँ या मैं खाना खाऊँ, मैं क्या करूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा, जैसे मैं सुबह में खाली पेट अजवाइन पानी ले लेती हूँ, उसके बाद एक एप्पल वगैरह खा लेती हूँ कि मतलब थोड़ा पेट में कुछ रहे ताकि गैस वगैरह ना हो मुझे। और यहाँ देखिए मैं जल्दी जल्दी झाड़ू वगैरह लगा ले रही हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने में भी बहुत टाइम, पूरा आधा घंटा मुझे झाड़ू लगाने में लगता है घर में। इस रूम में लगाओ उस रूम में लगाओ, कभी कभी तो मैं दोनों रूम का सूट नहीं कर पाती हूँ एक साथ। और यहाँ देखिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो यहाँ सानवी को भी इतनी खांसी आ रही है, बेचारी सो भी नहीं पा रही है ठीक से। और बस वही है। तो उसके बाद जल्दी जल्दी मतलब आधा घंटा, मैं आपसे बोली ना आधा घंटा लगता है मुझे झाड़ू लगाने में। और इतना टाइम लग जाता है, उसके बाद मतलब मैं दूसरे रूम में लगा ली थी, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत टाइम हो रहा था, लेट हो रहा था। तो इसलिए मैं सिर्फ एक रूम का और हॉल का ही बनाई, क्योंकि बहुत टाइम लगता है यहाँ पे। अभी हॉल ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बस बच्चे लोग मतलब बैठते हैं यहाँ पे। और ये सोफ़ा कवर इतना अच्छा है कि ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, मतलब कि बस इसके अंदर का एक फ़ोम आता है, उसको आप दबा देने से ना ये और भी नहीं निकलता। लेकिन मेरा फ़ोम सब बच्चे लोग निकाल निकाल के सब मतलब तोड़ ताड़ के फेंक फाक दिए हैं। क्योंकि पहले ये सोफ़ा आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे, मेरे ब्लॉग में देखे होंगे। ये सोफ़ा पहले रूम में था, तो अभी मैं इसको हॉल में कर दी हूँ ताकि मतलब बैठने के लिए थोड़ा अच्छा हो जाए। और रूम में मैं दोनों बेड लगा दी हूँ, जैसे कोई आ गया मान लो, पहले एक एक बेड छोटा वाला जो था वो हॉल में था बैठने के लिए, लेकिन अभी मैं वो अंदर रख दी हूँ ताकि मतलब सो कोई आए गए तो सोने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो हॉल में अच्छा नहीं लगता, रूम में थोड़ा वो रहता है। वैसे तो हॉल में मेरे धूप भी नहीं आता है, अगर लाइट चालू करके ना रखूँ तो अंधेरा ही रहता है। तो बस
कब मतलब काम करते करते कब दोपहर हो जाता है पता ही नहीं चलता। इतना जल्दी टाइम बीतने लगता है, इतना मतलब इतनी जल्दी जल्दी करने के बावजूद भी 12 बज जाता है और पता भी नहीं चलता कि कब 12 बज गया, कब मतलब 1 मिनट के लिए खुद को टाइम नहीं मिलता है। उसके बाद जल्दी-जल्दी मैं झाड़ू लगा रही थी कि मैं सो और मन में यही चल रहा था कि अगर मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मान लीजिए स्कूल से फ़ोन आ गया कि आपके बच्चे का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। सानवी को मुझे कभी-कभी लाने के लिए जाना पड़ता है ना, क्योंकि छोटे बच्चों को अकेले नहीं भेजते। कभी तो थोड़ा समझदार है, वो अकेले आ जाता है। मतलब हम स्कूल दूर नहीं है, पास ही में है, लेकिन फिर भी कभी-कभी उसको भी उसके भी क्लास टीचर जो उसकी क्लास टीचर फ़ोन करती हैं कि उसका एग्ज़ाम मतलब पूछ के भेजते हैं कि आपके बच्चे को भेज दें। अगर हम लोग परमिशन देते हैं तो भेज देते हैं। और यहाँ देखिए मैं जल्दी-जल्दी पोछा लगा रही थी, मतलब मैं एक ही रूम का पोछा लगाना शूट कर पाई क्योंकि लाइट चला गया था, इसलिए मैं नहीं बना पाई वीडियो। इसी समय लाइट में फिर मुझे डर भी लगा, अब लाइट चली गई मेरा कैसे सूखेगा समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं पोछा लगाने के बाद नहाने चली गई। नहाने के आने के बाद मैं पूजा की। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको आपको नए ब्लॉग में। आई होप मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करें, अगर मेरे चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ।